अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। मैं आज के सामने आज के हालातों को देखकर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये लड़कियों के लिए एक सबक आमूज़ स्टोरी है। हाई सोसाइटी। नूरी मोबाइल पर लगी हुई थी जबकि माहिन पढ़ाई में लगी हुई थी। नूरी की अम्मी सूफिया किटी पार्टी गई हुई थी जबकि माहिन की अम्मी फातिमा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दोनों की दादी जुनैदा बेगम मगरिब की नमाज के बाद बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। फराज और अयाज दो भाई थे। फराज बड़े थे और अयाज छोटे। नूरी को जो थी वो बड़े भाई फराज की बेटी थी जबकि छोटे भाई अयाज की बेटी माहिन थी। फराज एक बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर थे और छोटे अयाज इंटर कॉलेज में इंग्लिश के टीचर थे। दोनों भाई साथ ही रहते थे। घर उनके अपने वालिद का था, सरफराज अहमद, और उनका इंतकाल हो चुका था। फराज अहमद की ऊंची पोस्ट और ऊंची इनकम की वजह से उनकी बेगम सूफिया और बेटी बहुत ही ऊंची ज़िंदगी जी रही थीं। नूरी और माहिन एक ही कॉलेज में पढ़ती थी जबकि नूरी माहिन से 2 साल बड़ी होने के बावजूद उसी की क्लास में थी, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में न लगकर हाई सोसाइटी वाली ज़िंदगी में ज़्यादा लगता। जबकि माहिन कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, उसका यही रूटीन था। माहिन पढ़ाई के साथ साथ पीसीएससी की तैयारी भी कर रही थी। नूरी की दोस्ती लड़कों से ज़्यादा थी। हर समय मोबाइल पर लगी रहती और कॉलेज में ही लड़कों से और ज़्यादातर उसकी बातचीत होती रहती। कई बार फातिमा ने अपनी बेटी ठानी से इस बारे में बात की तो वो हंसकर टाल देती कि अभी बचपन है। नूरी जीन्स की और टी शर्ट ज़्यादा ही पहनती जबकि माहिन सलवार सूट पहनती थी। माहिन अपनी दादी को भी टाइम देती, उसके पास बैठती, दादी की बातें सीखती। दादी जब नूरी को अपने पास बुलाती तो वो कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से चली जाती। जुनैदा बेगम भी कई बार बड़ी बहू को समझाया कि ज़रा बेटी को ठीक से रखा करो, लेकिन उनकी माँ हंस के टाल देती थी। वो कहती हैं कि थोड़ा तुम अपने घूमने फिरने और किटी पार्टी से टाइम निकालो, अपनी बेटी पर फिर ध्यान दो। पर वो सुनती एक कान से निकाल देती। फराज में सुबह चले जाते और रात के ही लौटते थे। नूरी का वही हाल था। उसके बहुत से लड़के दोस्त थे और लड़के घर भी आने लगे थे और उसके साथ नूरी घूमने भी चली जाती। फातिमा ने इसका जिक्र अपनी जेठानी से किया तो वो बोली, तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? तुम्हारी बेटी को कोई लड़का लिफ्ट नहीं देता, इसीलिए तुम जलती हो। अपनी बेटी का हुलिया सही करो तो उसकी दोस्ती भी लड़कों से हो जाएगी। उसके बाद तो फातिमा ने इस बारे में बोलना ही बंद कर दिया था। सास भी चुप थी। उधर माहिन पीसीएससी के एग्ज़ाम में दिया, उधर नूरी ने पीसीएस लड़के से दोस्ती हो गई। नूरी को वो रोज़ महंगी महंगी गिफ्ट देता, वो लाकर अपनी माँ को दिखाती तो माँ बजाय इस बारे में मना करने से बहुत खुश होती। बड़े फ़ख्र से बताती कि नूरी ने अपने लिए खुद पीसीएस लड़का ढूंढ लिया है, हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। माहिन को तो खुद मेहनत करनी पड़ रही है पीसीएस बनने के लिए, लेकिन मेरी बेटी तो रखा रखाया पीसीएस लड़का मिल रहा है। और नूरी रोज़ाना उस लड़के के साथ घूमती, देर रात तक फ़ोन पर बिजी रहती। माँ ने ये भी जानने की कोशिश ना की कि वो लड़का है कौन। एक दिन सूफिया बेगम के लिए उसने महंगी साड़ी भेजी तो बहुत खुश हुई कि उनकी लड़की की किस्मत खुल गई है। आज पीसीएस का रिज़ल्ट आने वाला था। शाम को नूरी तैयार हो रही थी। उसी पीसीएस लड़के ने बर्थडे पार्टी में बुलाया था। नूरी ने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी रात की पार्टी है, 11 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि बड़े से होटल में पार्टी हो रही है। बड़े आदमियों की पार्टी तो बहुत देर तक चलती है। 6 बजे से नूरी चली गई थी और माहिन का रिज़ल्ट निकला तो उसने पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर लिया था। अयाज ने सबको मिठाई खिलाई। दादी ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। फिर 11 बजे तक नूरी वापस ही ना आई।
सूफिया बेगम बोली कि 12 बजे तक देख लेते हैं, बड़े बड़े लोग होंगे, पार्टी ख़त्म होने में टाइम तो लगता ही है और वो लड़का उसे छोड़ देगा। 12:30 बज गए पर नूरी का कोई अता पता ना था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। फिर फराज और अयाज दोनों उस होटल पर गए जो नूरी ने बताया था, पर पता चला वहाँ तो कोई ऐसी पार्टी ही ना थी। अब वो कहाँ गई, कहाँ कुछ पता करें। उस लड़के के बारे में कुछ तो वो ना जानते थे, ना ही उस लड़के का नंबर उनके पास था, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही ना की थी। फिर वो घर लौटे और घर आकर उन्होंने कहा, हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर वो लोग चले गए। वहाँ पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने अपनी नूरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। माहिन के रिजल्ट आने पर जहाँ सभी खुश हुए थे, सभी गमगीन हो गए थे। सूफिया बेगम लगातार रोए जा रही थी। फातिमा उन्हें चुप करा रही थी। जुनैदा बेगम की तस्बीह पढ़ रही थी कि नूरी साथ खैरियत के वापस आ जाएं। आंखों ही आंखों में उन लोगों ने पूरी रात काट दी। सुबह का 8 बजा था। दोनों भाई फराज अहमद और अयाज अहमद पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि बाहर एक वैन आकर रुकी। वैन का दरवाज़ा खुला और उसमें से उन्होंने नूरी को बाहर फेंक दिया और जाकर गाड़ी बढ़ा ले गए। नूरी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर चोटें थीं। उसकी हालत देखकर सभी सिहर उठे थे। बुरे ख्याल का सोचकर सभी का दिल बैठा जा रहा था। नूरी को धीरे धीरे चल के आई तो फिर नूरी को पानी पिलाया। वो लगातार रोए जा रही थी। उसके बाद वो सूफिया बेगम से लिपट कर बैठी थी। सब उसे चुप करा रहे थे। उसके बाद जो उसने बताया, सभी दंग रह गए। उसने बताया कि उस लड़के की कोई बर्थडे पार्टी ना थी। वो तो उसे लेकर अपने फार्म हाउस चला गया था। वो बहुत ही सन्नाटी जगह पर था। वहाँ पर उसके ऑफिस के बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे। मुझसे बोला सभी को खुश करो। तो मैंने कहा कि क्या कह रहे हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाले हो। तो वो हंसा और बोला, वो सब झूठ था। जब मैंने तुम पर इतना पैसा खर्चा किया है, तो तुम इतने सारे तोहफे दिए हैं, तो क्या मैं सब फ्री में कर रहा था? तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ड्रिंक पे कुछ ऐसा पिला दिया जिससे मैं बेहोश हो गई थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं वैन में थी। फिर उन्होंने मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया, कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। फातिमा और जुनैदा बेगम सूफिया की तरफ देख रही थी। सूफिया बेगम भी रो पड़ी थी, क्योंकि आज उनकी समझ में आ गया था कि बेटी की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद थी। फातिमा ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी, पर अपने हाई सोसाइटी के चक्कर में बेटी को बर्बाद कर दिया। अपनी बेटी का गुनहगार वो खुद थी। सभी गमगीन हो रहे थे। उनकी लड़की तो बर्बाद हो चुकी थी। वीवर्स, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ऊंची सोसाइटी की ज़िंदगी जीने के चक्कर में सही गलत को भूलकर बाद में उनका खामियाजा भुगतने में जिस तरह सूफिया की बेटी नूरी को भुगतना पड़ा, उसी तरह किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।